और वो साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आनन फानन में आज सीएए एक्ट को का नोटिफिकेशन करना, ये अपने आप में आप उसका जवाब समझ सकते हैं। आना चाहता हूं पहले प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, आप इसको दिन भर से देख रहे हैं, हम लोग चर्चा भी दिन में कई बार कर चुके हैं। कैसे देखा जाए अब, जबकि शाम का वक्त है और एक साथ दो दो खबरें हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड भी है और सीएए भी है, पैरेलल दोनों पटरी पे हैं, लेकिन पटरी से उतरती हुई भाजपा दिखाई देती है क्या यहाँ पे? चलिए, अगर सरकार की मंशा यही है कि सीए जो है वो ध्यान भटकाए, तो 30 सेकंड में सीए पे ही बोल देता हूँ, जी वही से शुरुआत करता हूँ। देखिए, सीए जो है वो 31 दिसंबर 2014 से पहले जिन लोगों ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जिन नॉन मुस्लिम्स ने अप्लाई की सिटीजनशिप, उनको मिलेगी। कुछ 100 लोग भी नहीं होंगे जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है पहली बार, और वो 2014 से पहले अप्लाई किए हुए लोग। अच्छा, ये डेट बदलनी नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज, मोदी साहब के प्रधानमंत्री बनने के बाद 12 लाख से ऊपर भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। ये भी एक सवाल है कि क्यों छोड़ी है। अकेले 2023 में लगभग 2,25,000 लोगों ने छोड़ी है, और इस साल जब हम बात कर रहे हैं 2023 का डेटा भी सामने है, जी तो उसमें भी 1 लाख करीब लोग छोड़ चुके हैं। वो डेटा भी और रिफाइन होके आएगा। तो ये क्यों भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं लोग। अब मैं आता हूँ जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ। देखिए, सरकार ने, मुकेश जी जो है चर्चा कर रहे थे, मैं दो नाम लेना चाहता हूँ, दिनेश कुमार खरे और अश्विनी तिवारी। ये चेयरमैन और एमडी हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। इनको दोनों को सरकार ने रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन दिया। इसीलिए दिया था कि वो सरकार का बचाव करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रास्ते बंद कर दिए सारे। जी ये उम्मीद नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट इसको जो है गैर संवैधानिक घोषित कर देगा। अब मैं आता हूं कि जी अगले कुछ दिनों में होने क्या जा रहा है। देखिए, ये इतनी बड़ी सुनामी है, जी इतना बड़ा ये घोटाला सामने आएगा कि इससे आप वो कोई हाथी खिचड़ी बना के खिला देंगे मीडिया में, कोई सीए ले आएंगे या कोई मिसाइल की घोषणा कर देंगे, उससे दबने वाला नहीं है। सुनामी जब आती है राजीव जी, तो पेड़ पर चढ़ के कोई नहीं बच सकता। ये वैसे ही सुनामी आएगी। अभी तो एसबीआई का डेटा जब आएगा, वो डेटा अभी जैसे डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी कह रहे थे, वो डेटा को डिकोड करने का काम सिविल सोसाइटी, पत्रकार और तमाम लोग करेंगे। मिलाने काम, जो मिलाने की जिम्मेदारी एसबीआई देना चाह रहा था, वो तो हम लोग मिलाएंगे ना। डेटा तो आने दीजिए एक बार कि वो कौन सा सीरीज नंबर है जो जिसने वो बॉन्ड खरीदा, उसी सीरीज का बॉन्ड किसने खरीदा, वो आदमी कौन है जिसका केवाईसी है, और उसकी कंपनी को बेनामी है या असली कंपनी है, उसको क्या क्या फायदे, कौन कौन से ठेके मिले, कौन कौन से डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट मिले, कौन कौन से एयरपोर्ट उनको बेचे गए। ये घोटाला असली घोटाला है। जी दूसरा, एक सबसे बड़ा, आजाद भारत में पहली बार राजीव जी हुआ है, प्रधानमंत्री मंत्री जब शपथ लेते हैं, आप लोगों को याद होगा सबको, कि वो कहता है कि हम भारत की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखेंगे। इस नीति के तहत भारत की संप्रभुता, सॉवरेनिटी पर सवाल खड़े किए गए हैं। पहली बार हुआ है कि भारत की राजनीतिक पार्टी में विदेशी पैसे का दखल हो गया है। एफसीआरए को अमेंड किया गया। विदेशी कंपनियां अपनी शेल कंपनी के थ्रू, अपनी सब्सिडरी के थ्रू पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे सकती हैं। और हम ट्रेंड देख रहे हैं
कि सत्ताधारी पार्टी को पैसा गया है ज्यादा, यानी वो सरकार की नीतियों को प्रभावित कर चुकी हैं, कर रही हैं, कर सकती हैं। बिल्कुल। तो अभी हम जब ये डेटा सामने आएगा तब देखेंगे कि इसमें इजराइल की कौन सी कंपनी है, कौन सी चीन की कंपनी है, चीन की कंपनी की कौन सी सब्सिडरी है जिसने पैसे दिए हैं, किस पार्टी को दिए हैं, और फिर हम देखेंगे कि उसको क्या क्या फायदे दिए गए। ये बहुत गंभीर मसला है, क्योंकि मतलब 200 साल लगे थे भारत के लोगों को जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, और अब दोबारा ईस्ट इंडिया कंपनी को लाने का काम हो रहा है, हो गया है इस बॉन्ड के माध्यम से। वो तो अब डेटा सामने आएगा तो हम लोग देखेंगे। तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होने वाला, पहली बात। दूसरी चीज कि ये बहुत सीरीज में आएगा। जी। पहले एसबीआई डेटा जो है वो कल शाम तक इलेक्शन कमीशन को देगी, इलेक्शन कमीशन पब्लिश करेगा, फिर धीमे धीमे इसकी रिसर्च होगी, वो रिसर्च रोज सामने आएगी, रोज 4 कंपनियों के नाम आएंगे, रोज 4 ठेकों के नाम आएंगे, रोज वो बातें आएंगी कि इसके यहाँ ईडी गई, इसके यहाँ ईडी नहीं गई, इसने पैसा नहीं दिया था तो ईडी गई, जब इसने पैसा दे दिया तो ईडी नहीं गई। ये रोज आएगा। तो आप देखिएगा कि इसमें आपको हमको पता चलेगा राजीव जी कि वॉशिंग मशीन का तो पूरा शोरूम लगा दिया था मोदी साहब ने, धोबी घाट, पूरा धोबी घाट लग गया था। तो धोबी ये घाट इतना है। बड़ा घोटाला होगा, और नैतिक घोटाला है, क्योंकि जी जी जी। भारत के लोकतंत्र को, भारत सरकार की, जनता के द्वारा चुनी गई भारत सरकार की संप्रभुता का सवाल है। ये विदेशी कंपनियां कौन है ये हम लोगों को मालूम पड़ेगा। बिल्कुल ये बिल्कुल। घोटाले को आप ढक नहीं पाएंगे, ना कोई हाथी खिचड़ी खिला के, ना कुछ। हाँ, ये बात जरूर है कि वो जो बीजेपी का मीडिया है, जो चैनल है नोएडा के, उनका काम बहुत है बेचारों को, वो काम बहुत बढ़ गया उनका। अब उनको काफी हाथी और घोड़ा और चीता और तेंदुआ और मिसाइल, ये तमाम चीजें करनी पड़ेंगी अगले 10 कुछ दिन तक। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें करनी होंगी। थोड़ा सा जानकारी दे दूं सीएए को लेकर। सीएए एक्ट के बारे में अभी बता भी रहे थे हमारे साथी प्रशांत टंडन जी, और चूंकि ये आज इसको नोटिफाई कर दिया गया है, जो 4 साल और 3 महीने बाद नोटिफाई किया गया, और हो जाना चाहिए था पहले, लेकिन इससे फायदा किसको होगा और क्या इससे किसी को नुकसान भी है? सिंपल सी बात है, ये एनआरसी नहीं है, ये सीएए है, नागरिकता संशोधन कानून। और भारत में नागरिकता पाने के लिए 11 साल आपको भारत में रहना होता है अगर आप विदेश से आए हैं। लेकिन जब बांग्लादेश, पाकिस्तान और